हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एंट्री पॉइंट पे। हमें किस पॉइंट पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। आई नो सारे लोगों को पता होगा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एसएल, टारगेट ईटीसी पता होने के बाद भी उनका एसएल बार बार हिट हो जाता है बिकॉज वो परफेक्ट प्लेस पे एंट्री नहीं कर पाते हैं। लोगों को दिखता है कि ये लगातार डाउन ट्रेंड चला आ रहा है तो इसी डाउन ट्रेंड में सेल कर देते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिस पॉइंट पे वो सेल किए हैं उसी पॉइंट से वहाँ पे बाइंग आ चुकी है, क्योंकि वो पहले ट्रेड लगाने के पहले देखते नहीं हैं कि हम किस प्लेस पे एंट्री कर रहे हैं। बाइंग साइड में भी वही होता है कि उन्हें लगता है कि लगातार अप साइड मूवमेंटम कर रहा है, इतना मूव कर गया, इतना मूव कर गया, इतना पॉइंट मूव कर गया, और वो इसी चक्कर में वो अपना पेशेंस नहीं रख पाते हैं। वो प्लेस नहीं देख पाते हैं कि हमें इस प्लेस पर अपना ट्रेड लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और इसी गलती में वो अपना ट्रेड लगा देते हैं कि मार्केट तो अप साइड का मोमेंटम कर रहा है। अब इसी गलती में वो ट्रेड लगा देते हैं और उनका एसएल हिट हो जाता है। बार बार एसएल हिट हो जाता है। जिस पॉइंट पे वो एंट्री करते हैं उसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि वो ट्रेड लगाने से पहले चेक नहीं करते हैं कि हम किस पॉइंट पे अपना पोजीशन लगा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें किस पॉइंट पर अपना पोजीशन लगाना चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक है जो थाउजेंड से गिर के 800 तक आया है, इस तरह से डाउनफॉल हो करके 800 तक आया है। इस बीच में हमें कहाँ पे ट्रेड लगाना चाहिए वो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो हमें वेट करना चाहिए जब 1000 से आ करके वो लगभग 200 के यहाँ पर गिरावट आ चुकी है, तो हमें इस प्लेस पर सेल नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए, प्राइस सेक्शन बनने देना चाहिए। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूअस का पहले मार्केट या तो कंटिन्यूअस हो सकती है, ट्रेंड कंटिन्यूअस या ट्रेंड रिवर्सल। मैं आप लोगों को नेक्स्ट हॉलीडे में संडे या सैटरडे को ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूअस के ऊपर जो पैटर्न होते हैं उन सारे पैटर्न को बारे में आप लोग को बताऊंगी, उस पर वीडियो बना कर दूंगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कोई स्टॉक है जो 1000 से गिर के 800 तक आया, तो 200 पॉइंट का गिरावट हो चुका है। और इसके पहले हमें देख लेना है कि मार्केट यहाँ पहले कितनी बार आ चुका है। इस तरह से मल्टीपल टाइम तो टेस्ट नहीं हो चुका है। अगर ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, ये सेकेंड या थर्ड बार इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर आप एंट्री मत कीजिए। यहाँ पर अगर पॉजिटिव सिग्नल भी दिखती है तो आप यहाँ पर एंट्री मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअस हो सकती है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो ये जो प्लेस है यहाँ पर वीक हो चुका है, मार्केट फिर से कंटिन्यू कर सकती है सेल साइड में। अप साइड के लिए भी वही, अगर मार्केट यहाँ से कोई है स्टॉक है जो 800 से चलकर 1000 तक गया और फिर से यहाँ आपको निगेटिव, फिर से आपको यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर फिर से बुलिश लगा, अब आप यहाँ पर ट्रेड लगाना चाहते हैं, तो इसके पहले आप चेक कर लीजिए कि ये जो लेवल है ये कितने बार टेस्टेड है। अगर ये फर्स्ट बार टेस्ट हो रही है तो आप यहाँ पे बाय मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर ये कई बार टेस्ट हो चुकी है, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ बार जा रही है, तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ये फर्स्ट बार जा रही है, इस लेवल को ये फर्स्ट बार क्रॉस करने की कोशिश करे, तो यहाँ पर अगर क्लोजिंग भी दे दे तो भी आप बाय मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, क्योंकि इतना मोमेंटम हो नहीं सकता। मार्केट स्लोली इस तरह से बाई साइड भी जा रही है तो इस तरह से मोमेंटम करता है, और डाउन साइड भी आ रही है तो यहाँ पर पहले डाउन आया, फिर पुल बैक लिया, फिर डाउन आया, फिर पुल बैक लिया, फिर डाउन आया। इस तरह से मार्केट बिहेव करता है। अप साइड में भी इसी तरह से अप गया,
फिर पुल बैक डाउन साइड में, फिर अप गया, फिर डाउन, फिर अप, इस तरह से स्लोली मूव करता है। लेकिन हमें इस हालात में हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, कहाँ पे बाई करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, इस सारे पॉइंट हमें पहले से समझ आना चाहिए। हमें इस सारी पॉइंट को जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप पैटर्न ब्रेकआउट पर करते हैं, पैटर्न ब्रेकआउट हो के आप जैसे कोई ट्रेंगल पैटर्न इस तरह से बनाया तो इसके पैटर्न पर आप ट्रेड करते हैं, या इस तरह से एक ट्रेंगल पैटर्न होता है, इस पर इसके ऊपर आप बाई करें या इसके ऊपर इसके नीचे सेल करें। तो इस तरीके बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। तो आपको पैटर्न जानकारी होने के बावजूद आप ट्रेड लगाते हैं तो भी आपका एसएल हिट हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न होता है क्योंकि आप उसे चेक नहीं कर पाते हैं। तो आप ट्रेड लगाने से पहले बहुत सोचिए समझिए, उसके पहले जाके देखिए कि उसके पहले में क्या हुआ था, उसके बैक टेस्ट कीजिए कि आप जिस स्टॉक में ट्रेड लगा रहे हैं उसके बैक में क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था। ये सारी पॉइंट को आप पहले जांच करिए, इसके बाद ही आप ट्रेड लगाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमें बाई कहाँ पे करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जो 1000 से डाउनफॉल होकर के 800 तक आ गया, तो हमें इस पॉइंट पर सेल नहीं करनी चाहिए। अगर ये फर्स्ट बार आ रही है, तो अगर ये मल्टीपल टाइम आ रही है तो आप इसके ब्रेकआउट पर सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फर्स्ट बार आ रही है तो आप यहाँ पर सेल मत कीजिए। यहाँ पर आप बाइंग का सिग्नल ढूंढिए। कब आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं? बहुत लोगों को होता है कि यहाँ पर आ गई है तो चलिए इतना गिरावट के बाद हम बॉटम से बाई करते हैं, लेकिन ये बाई कब करना चाहिए इस पर आप पहले देखिए। तो बहुत सारे लोग इसी पॉइंट पर बाई कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकते हैं, पॉजिटिव कैंडल देखते ही वो बाई कर लेते हैं, लेकिन उनका एसएल हिट हो जाता है क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकती है इस तरह से। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूअस भी हो सकती है और उनका एसएल हिट हो जाता है। तो हमें बॉटम से बाई कब करना चाहिए, पहले हमें कन्फर्मेशन हो जाना चाहिए। ये फर्स्ट पुल बैक गया इस तरह से, ये फर्स्ट पुल बैक जाने के बाद हमें फर्स्ट पुल बैक में कभी बाई नहीं करनी है। हमें फिर से वेट करना है कि ये जो एक लो लगाए और वो लो लगाए जो इस लो को कभी कट ना कर पाए और इस लो के ऊपर से ही यहाँ पर ऐसे रिवर्स कर जाए और ये जो पॉइंट जाए इसके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन इसके क्रॉस करते ही हमें बाई नहीं करना चाहिए। इसके क्रॉस करते ही बाई करना भी रॉन्ग होता है क्योंकि यहाँ से वीक लगा के हम फिर से मार्केट इस तरह से डाउनफॉल हो सकता है, फिर से ट्रेड कंटिन्यूअस कर सकती है। हमें कन्फर्मेशन कब मिलती है, तो इस तरह से देखिए कन्फर्मेशन हमें कब मिलती है। 1000 से गिरकर 800 तक आया और एक ये जो हाई बनाया वो बनाया 850 का, 850 का हाई बनाया और ये जो यहाँ पर फिर से एक लो लगाने के बाद ये आया 840 या 840 या 830 तक आया और इसके बाद यहाँ से इस तरह से रिवर्स किया। तो हमें बाई कब करना चाहिए, यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो जाने दीजिए इसके ऊपर। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 5 मिनट का कैंडल क्लोज होना दीजिए या 15 मिनट का, और यदि आप पोजिशनल कर रहे हैं तो आप पहले डेली कैंडल का क्लोजिंग देख लीजिए। इस तरह से कैंडल क्लोज हो गई इसके ऊपर। अब इसके इनसाइड में ही 2-3 कैंडल बनना चाहिए और इसके बाद इसे ब्रेकआउट देना चाहिए। इट्स परफेक्ट प्लेस, इसके हाई के ऊपर हम बाई करेंगे तो इट्स परफेक्ट प्लेस फॉर बाइंग। यहाँ से हमें चांसेज प्रॉफिट का ज़्यादा हो जाता है और रिस्क हमारी कम हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर इनसाइड कैंडल ना बना करके इसके नेक्स्ट जो कैंडल हो इसके हाई को क्रॉस कर दे तो इसके हाई के ऊपर हम बाय कर लेंगे नेक्स्ट कैंडल में, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी हो गई है प्रॉफिट का ज़्यादा हो गई है और जो रिस्क हमारा है वो कम हो गया है। एसएल कटने की यहाँ पर चांसेज कम हो गई है। तो इट्स परफेक्ट प्लेस फॉर बाइंग। आप चाहे जिस पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हैं उसी पैटर्न को आप ले लीजिए। तो पहले उस पैटर्न को ब्रेकआउट होने के बाद वहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो जाने दीजिए। इसके बाद आप उसके हाई के ऊपर बाई कीजिए। हाँ, 1-2 दिन हो सकता है 1-2 कैंडल इस तरह से बनाए, इसके बाद ही आप क्रॉस करें। तो जब भी इस क्लोजिंग के ऊपर क्रॉस करती है तो आप बाई कीजिए। इट्स परफेक्ट प्लेस फॉर बाइंग। यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, अप साइड जाने के लिए प्रॉफिट गेन करने का प्रोबेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। तो आप इस तरह से पहले कन्फर्म होने दीजिए, पैटर्न को पहले डेवलप हो जाने दीजिए, उसे क्रिएट हो जाने
दीजिए, पहले परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन मिल जाने दीजिए, इसके बाद बाय कीजिए। यकीन मानिए आपको भी प्रॉफिट होगा, मुझे भी हुआ है। तो हम इसको आपको कुछ स्टॉक में भी आपको टेस्ट कराएंगे, इसको टेस्ट करके बताएंगे। पहले डाउन साइड को देख लीजिए कि हमें सेल कब करनी है। तो सेल भी हमें उसी कंडीशन में करनी है कि कोई यहाँ पर अप ट्रेंड इस तरह से जा रहा हो तो हमें अप ट्रेंड में बाय नहीं करनी है। लगातार अप ट्रेंड बनाते चला जा रहा है तो हमें बाय नहीं करना चाहिए। वहाँ करेक्शन पक्का है, क्योंकि ये लगातार इस तरह से कोई मूव नहीं कर सकता है, तो हमें करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए। तो यहाँ करेक्शन किया तो हमें फर्स्ट पुल बैक में कभी सेल नहीं करना है। हमें बाय सेल कब करना है, तब जब हमें कन्फर्मेशन मिल जाती है। तो एक हाई बनाए जो इस हाई को कभी क्रॉस ना करे और इस तरह से यहाँ पर डाउन आ जाए और फिर इसको जो है यहाँ पर क्रॉस कर जाए। लेकिन क्रॉस करते भी हमें सेल नहीं करना है। हमें सेल कब करना है, जब यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल क्लोज हो जाए और इसके इनसाइड में 1-2 कैंडल बनने देना चाहिए। फिर इसके बाद अगर इसे क्रॉस करती है तो हमें सेल करना चाहिए, या तुरंत इसके सेकंड कैंडल ही से क्रॉस करे तो हमें सेल करना चाहिए। इट्स परफेक्ट प्लेस फॉर एंट्री। सेल करने के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि हमें प्रॉफिट मिलेगा और यहाँ से हमारा रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हायर लोअर लो लगातार बनाते आ रहा है, तो यहाँ पर चांसेस है ज़्यादा कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगी। तो इस तरह से आप जिस पैटर्न का ब्रेकआउट पर भी ट्रेड करते हैं उस पैटर्न को पूरी तरह से डेवलप हो जाने दीजिए। आप पेशेंस रखिए मार्केट को पहले पैटर्न क्रिएट हो जाने दीजिए। बहुत सारे लोगों को होता है कि मार्केट ओपन होने के साथ ही बाय करना है, सेल करना है। इस तरह से नहीं होता है। पहले आप पैटर्न क्रिएट हो जाने दीजिए, उसके बाद कन्फर्मेशन के बाद ही आप ट्रेड लगाइए, चाहे बाय करना हो या सेल करना हो। पहले आप कन्फर्म हो जाने दीजिए, इसके बाद ही बाय या सेल करिए। चलिए हम लोग कुछ एक स्टॉक है उसमें हम लोग यहाँ पर बैक टेस्ट करके देखते हैं। श्री सीमेंट का हमने स्टॉक चुना है, तो चलिए हम आपको श्री सीमेंट में दिखाते हैं। हम मार्च के मंथ में 2020 में सारा मार्केट करेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे सारे स्टॉक इंडेक्स सभी हैं जो कि बहुत ही डाउनफॉल हुए थे। तो चलिए हम लोग वहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर मार्च में लगातार यहाँ पर डाउन आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, मार्च में इस तरह से लगातार डाउनफॉल हो रही थी। सभी लोगों को मार्केट करेक्शन पता है कि 2020 के मार्च अप्रैल में कितना करेक्शन हुआ था मार्केट में। इंडेक्स और सारे स्टॉक डाउनफॉल हुए थे। तो श्री सीमेंट भी यहाँ पर लगातार डाउन आया, ठीक है। यहाँ पर कई बार इस तरह से कैंडल बना रहे थे और एक कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दिया। तो एक कैंडल के नीचे हम बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना जो मार्केट नीचे गिर चुका है, तो इतना लगातार गिरने के बाद यहाँ पर पुल बैक जरूरी है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सेल कभी नहीं करेंगे। अगर सेल करते हैं तो ये मूर्खता है, ये रॉन्ग प्लेस है। यहाँ पर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कब करना है, जब यहाँ पर ये पुल बैक लेने के बाद ये इसके लो को क्रॉस करता तो हम यहाँ पर सेल करते हैं। लेकिन इसके लो के नीचे आया नहीं, यहीं से मार्केट इस तरह से अप चल गया। लेकिन इस यहाँ पर भी जो यहाँ पर जो हाई लगा, इस हाई के ऊपर मार्केट गया नहीं। अब फिर अब नेक्स्ट देखिए, फिर से एक हाई लगाया, फिर इसके ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर प्राइस क्लोजिंग नहीं दिया। यहाँ पर डेली कैंडल में क्लोजिंग नहीं दिया। ये जो चार्ट है वो डेली कैंडल का है, तो यहाँ पर एक डेली कैंडल है जो यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिया। आप देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग हमें कहाँ पे मिली, यहाँ पे फिर से डाउन गया, थोड़ा सा ही करेक्शन हुआ और फिर इसके बाद यहाँ पर एक क्लोजिंग दिया, यहाँ पर सेकंड। अब यहाँ पर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ से इस और जो हमारा एसएल होगा इस पॉइंट पे होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, आगे चल के देखेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा एसएल कटा नहीं है। इस तरह से देखिए, हमारा जो ट्रेड का जो रहता है टारगेट, वह जनरली 1:2 या 1:4 इस तरह से ही हमारा टारगेट रहता है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी मार्केट आया तो एसएल हिट होते होते बचा थोड़ा सा 1-2 रुपया का
मापता लेके हम चलते हैं। यहाँ पर भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं लगाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ही ये सेल रखते हैं, जिस पॉइंट का भी हम रखते हैं। ये 2, 4, 10 रुपये का, अगर ये 1000 का 20,000 का स्टॉक है तो हम यहाँ पर 150-200 पॉइंट का मापता लेके चलेंगे। अगर ये सेल हमें इस पॉइंट पर लगाना है तो इसका 150-200 पॉइंट हम नीचे ही लगाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि मार्केट रिवर्स करता है तो जिस पॉइंट से रिवर्स करता है उसी पॉइंट पर सपोर्ट लेता है। तो इस पॉइंट से रिवर्स किया था तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पर आया, हमारा एसेल कभी हिट नहीं हुआ। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से देखिए फिर मार्केट से यहीं रिवर्स किया, लेकिन हमें एसेल कब ट्रेल करना है, जब इस हाई को पार कर दे और उसके जस्ट नीचे का हमें एसेल, उसके जस्ट नीचे का जो स्विंग बनाता है इस तरह से, उसके नीचे ही एसेल हमें ट्रेल करना है। तो आप देखते जाइए, यहाँ पर कभी इस लेवल को टच नहीं किया, इस लेवल को कभी टच नहीं किया, यहाँ पर जो एसेल बना है। अब इस हाई को जब भी क्रॉस किया, यहाँ पर हाई क्रॉस किया, तो आप यहाँ पर बाई कब करेंगे, फिर से यहाँ किसी भी बंदे को यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी एक डब्लू पैटर्न इस तरह से लग रहा है, तो किसी बंदे को यहाँ पर बाई करना होगा। वो बाई कब करेगा, तो यहाँ पर देखिए डेली कैंडल पहले हम क्लोज हो जाने देंगे, इसके बाद ही हम बाई करेंगे। इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज हो जाने दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर डेली कैंडल इस प्लेस पर क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ पर देखिए रेड है, यहाँ पर भी रेड है। इस तरह से हमें ग्रीन कैंडल कहाँ अच्छे से क्लोजिंग दी है, यहाँ पे दिया है, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। हमारा जो एसएल होगा इसके जस्ट बिफोर का स्विंग होगा, ये एसएल होगा हमारा। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ डाउन भी आया तो इस स्विंग को कटा नहीं, यहाँ से फिर से अप साइड का मोमेंटम ला दिया। तो अब जैसे ही इस हाई को क्रॉस किया तो हमारा जो एसएल था यहाँ पर भी चला गया। अब कोई बंदा इस पॉइंट पर भी लिया होगा, क्योंकि ये जो लेवल है ये टेस्टेड, ये फर्स्ट बार, ये सेकंड बार, ये थर्ड बार जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो टेस्टेड लेवल है, तो कोई बंदा यहाँ पर भी बाय किया होगा, तो यहाँ पर भी बाय किया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसके ऊपर बाय किया होगा और एसएल इस पॉइंट का रखा होगा, तो इसका भी एसएल नहीं कटा और फिर से ए अपसाइड मोमेंटम कर दिया, तो इस हाई को भी क्रॉस कर दिया, तो हमारा जो एसएल है इस पॉइंट पर आ गया। आप इस तरह से देखिए मार्केट में अभी भी इस एसएल को नहीं काटा है। ट्रेंड रिवर्सल का हमें साइन अप कब मिलेगा, जब इस लो को काट देगा, इस तरह से इस लो को काट देगा, तभी हमें यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का साइन अप मिलेगा। मैं ट्रेंड रिवर्सल पर वीडियो बना कर दूँगी, आप वेट कीजिए, नेक्स्ट संडे को या सैटरडे को मैं बना करके दूँगी ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूअस पे वीडियो। तो आप इस तरह से देखिए कि मार्केट में पहले परफेक्ट पैटर्न क्रिएट हो जाने दीजिए, इसके बाद ही ट्रेड एक्सिक्यूट कीजिए, तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। वरना रॉन्ग टाइम पे अगर आप ट्रेंड एक्सिक्यूट करते हैं तो आप वहाँ पे गलत हो सकते हैं, आपका एसएल कट सकता है। देखिए यहाँ पर भी लगातार इस तरह से ट्रेंड अप साइड में मोमेंटम कर रहा था इस तरह से। अब कोई सोचे कि इस प्लेस पर हम बाय करते हैं, यहाँ पर देखिए इस प्लेस पर कोई बाय करता है, इस प्लेस पर, तो ये जो लेवल है पीछे आप देखिएगा, तो ये लेवल है जो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देती हूँ, इसके बाद ही पता चलेगा। इसके ब्रेकआउट पर जो भी ट्रेड लिया होगा उसका एसएल कट गया होगा, क्योंकि वो एसएल इसी पॉइंट का रखेगा, तो उसका एसएल कट गया। आप इसको देखिए, मैं मंथली में कर देती हूँ, तो जल्दी आपको यहाँ पर लेवल मिल जाएंगे। ये लेवल जो होगा वो टेस्टेड नहीं होगा कभी भी इस लेवल। तो चलिए देखिए हम लोग मंथली कैंडल पर आ गए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये लेवल है जो यहाँ ये कहीं पर भी टेस्टेड नहीं है। आप यहाँ पर देखिए 2 साल पहले भी ये लेवल टेस्ट नहीं हो पाया, देखिए 2018 का भी ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ, तो 2 साल तक ये लेवल टेस्ट नहीं, यानी कि ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो हम यहाँ पर बाई नहीं कर पाएंगे, बाई नहीं करेंगे। अगर कोई करता भी है तो वो रॉन्ग है, यहाँ पर बाई करना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फाइनली उसका एसएल कटने वाला है, क्योंकि वो रंग प्लेस पर बाई कर रहा है। हमें बाई कब करना चाहिए, हमें इस पॉइंट, हमें इस प्राइस पर भी बाई करना है। कब, जब ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाएगा, इस तरह से वो कई बार टेस्ट कर जाएगा। इस तरह से टेस्ट करने के बाद जब ये क्रॉस करती है और इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है और उसके हाई को क्रॉस करती है, तो ही हम बाई करेंगे। ये परफेक्ट प्लेस होगा हमें बाई करने के लिए उसके हाई के ऊपर। लेकिन अभी हम इसमें बाई करते हैं तो यहाँ पर हम फंसने वाले हैं, हमारा एसएल जाने वाला है। तो आप पहले देख लीजिए, बैक टेस्ट कर लीजिए कि हम जिस पैटर्न के ऊपर
ट्रेड कर रहे हैं उस पैटर्न को कितना वैलिड है, वो लेवल कितना वैलिड है, उसके पहले वो कितने बार टेस्ट कर चुका है। अगर वो फर्स्ट पुल बैक में जा रहा है तो फाइनली सेल में, अगर वो लगातार अप साइड में जा रहा है इस तरह से, तो वहाँ से पुल बैक लेने वाला है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पुल बैक लेने के बाद जब वो हाई क्रॉस करे तो ही हम बाई करेंगे, वरना हम वेट करेंगे। हम वहाँ पर अगर ट्रेड लगाते हैं तो हम फंसने वाले हैं। यदि आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। यदि आप समझ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि मेरी वीडियो से बहुत सारे लोग सीख सकें। मेरा भी सिर्फ आप लोगों को सिखाना है, जिस तरह से मैं ट्रेड करती हूँ उस वीडियो को करती हूँ, उसका अपना जो मेरा ट्रेड करने का जो तरीका है उस तरीक़ों को आप लोग के पास शेयर करना है, ताकि आप भी प्रॉफिट गेन कर सकें। हमारा एक जो सुबेक्स है वो हमारे पोर्टफोलियो में है। हमने बहुत ही परफेक्ट प्लेस पर बाय किया था, वहाँ से हमें लगभग 30 पॉइंट मिल चुके हैं। तो अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आपको भी प्रॉफिट गेन होगा, आप भी मार्केट में धीरे धीरे सस्टेन कर पाएंगे। तो आप इस तरह से पहले मार्केट को अपना पैटर्न क्रिएट कर लेने दीजिए, मार्केट को अपना वर्क कर लेने दीजिए, इसके बाद बाय कीजिए तो आपको परफेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। आपके पास प्रॉफिट होने का जो चांस होगा वो ज़्यादा होगा और आपका रिस्क कम हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।